जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने चैनल सत्यमेव अजय। दूसरा दिन बात करने वाले हैं। आज बच्चा का बहुत सारा कमेंट आया था, सर किसी भी तरह से मुझे मैथ और रीजनिंग का जो एक वीडियो होती है सर वो लाई, जिसके बाद जो है मेरा मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी। आइए हम बात करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ यदि आप नए हैं तो माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। माता सरस्वती आपको इसका आशीर्वाद देंगे और आपका सेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। चलिए हम बात करने वाले हैं सर मैथ की। हम पहले बात करते हैं सर मैथ का। आपको पता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैथ की भूमिका अहम होती है और मैथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आपके दिमाग में चलता होगा मैं बिना मैथ और रीजनिंग को पढ़े हुए एग्जाम को क्वालिफाई कर लूँगा, ये आपकी निर्मम भूल है। क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा TRE 4 में जो वैकेंसी आने वाली है, हालांकि वैकेंसी की संख्या 40 से 45 हज़ार होने वाली है PRT में, लेकिन बात क्या बनती है दोस्त, आपको पता है NIOS वाला एंट्री मारा है। जब एंट्री मारेगा तो कंपटीशन की लेवल हाई होगी। साथ ही साथ वो बच्चे जो कि 23 और 25 वाले बच्चे हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। इस परिस्थिति में क्या करेंगे आप दोस्त, जानते हैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े हुए आप आगे पास जो है नहीं हो पाइएगा। चलिए हम बात करते हैं पहले मैथ के लिए। मैथ के लिए सबसे पहले किसको फॉलो करना चाहिए, हम बात करेंगे मैथ का। सर आप जानते हैं दोस्त, यदि आप किसी से पैड बैच पढ़ रहे हैं, मेरा ऐसा प्रॉपरली मानना है, यदि आप किसी का पैड बैच पढ़ रहे हैं, किसी का भी सर का पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, जो सर पढ़ा है आप उसी को बार बार रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद आप PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। वहाँ से क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा, हाँ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा था, हमसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब इतना आप कर लेंगे आप देखेंगे खुद आपका जो लेवल जो होगी दोस्त, आपका कॉन्फिडेंट जो होगा दोस्त वो काफ़ी हाई लेवल पे होगी और आपका मैथ में जो मार्क्स होगा दोस्त वो अच्छा आने वाला है। यदि इतना आप कर ले, यदि किसी से पेड पढ़ रहे हैं तब, अभी मैं फ्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पेड की बात कर रहा हूँ। यदि आप किसी से पेड पढ़ रहे हैं, जब इतना क्या हो जाए, आप लीजिए घटना चक्र, उसमें देखिए जो मैथ का सेक्शन यानी कि PT का जो सवाल पूछा गया है, क्या वो सवाल आपसे बनता है, क्या वो सवाल आपसे बनता है। यदि आपसे वो सवाल बनता है, समझ लीजिएगा मेरा मैथ जो है स्ट्रांग हो चुका है। मैं किसी भी एग्जाम के पास करने के लिए मैथ नेसेसरी होती है। चलिए हम बात करते हैं फ्री में कहाँ से पढ़ा जाए मैथ। अब हम बात करते हैं फ्री के लिए। यदि आपको फ्री पढ़ना चाहते हैं दोस्त, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक चैनल है उसका नाम है SSC मेकर। क्या नाम है दोस्त, SSC मेकर उसका नाम है और बेहतरीन सर हैं। और उनका अगर आप मैथ कर लेते हैं, छोटा छोटा वीडियो उसका है, परसेंटेज हो गया, SI हो गया, CI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। यदि इतना आप कर लेते हैं, मेंसुरेशन हो गया, इतना अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में जो नंबर है दोस्त वो बढ़ने की जो समस्या है वो और आगे बढ़ जाएगी। मतलब आपको नंबर जो है दोस्त और आगे बढ़ जाएगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे SSC मेकर या फिर आप आदित्य रंजन सर, मैंने क्या नाम कहा दोस्त, आदित्य रंजन सर मैंने कहा, उनका आप वीडियो अगर देख लेंगे ना तो निश्चित रूप से आपका मैथ जो है दोस्त मतलब एक वीडियो उसका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, 75 टॉपिक, पूरा का पूरा मैथ रिवीजन हो जाएगा आपका। इतना आप कर लेते हैं तो ये आपका मैथ का था कंप्लीट जो है। मैथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हमने क्या कहा, SSC मेकर आदित्य रंजन सर, यदि आप चाहेंगे तो प्रवीण सर का भी मैथ लाजवाब है। आप सर्च मारिएगा मैथ व प्रवीण सर, लाजवाब मैथ पढ़ाते हैं वो भी, समझे। तो मैथ का भी ये इतना अगर कर लेते हैं तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको 30 नंबर में, सॉरी 15 नंबर 16 नंबर में 12 से 13 नंबर काट देगा। यदि दोस्त आप अगर मान लीजिए यदि आप 15 में अगर 12-13 भी लाते हैं, अच्छा मार्क्स माना जा सकता है। आइए हम बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का सवाल पूरा कमेंट भर गया था कि सर रीजनिंग कहाँ से पढ़ें। तो दोस्त ये वीडियो रीजनिंग के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ता हूँ, यदि आप नए हैं तो माता सरस्वती के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद देंगे और आपका सलेक्शन होगा। चलिए हम बात करते हैं रीजनिंग का। यदि आप किसी से पैड बैच पढ़ रहे हैं, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, यदि किसी से आप पैड बैच पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग को दोस्त आप हल्का में मत लीजिएगा। एक घंटा आप डेली पढ़िए, आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। पढ़ने के बाद आप एक बार फिर से PYQ लगाइए और जब वो हो जाए ना, वो हो जाए तो आप घटना जरूर जाइएगा, जो रीजनिंग का खंड है उनको लगाइएगा। आप देखेंगे यदि आपसे सवाल बन रहा है, यदि बन रहा है सवाल तो बात जान लीजिए आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो रहा है और आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, समझे। अब हम बात कर लेते हैं फ्री का, कहाँ से आप फ्री पढ़ सकते हैं दोस्त। जैसे मैंने बताया था आपको, SSC मेकर नामी गामी टीचर है, उसका छोटा छोटा वीडियो है, अच्छा टॉपिक है दोस्त, आप उनसे कवर कर लीजिए, आपका रीजनिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। SSC मेकर जो है दोस्त वो भी रीजनिंग के नाम पे लाजवाब टीचर हैं।
मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा था, बच्चा मुझसे पूछा था इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो भी टीचर लाजवाब है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि मान लीजिए दूसरा से पढ़ना होगा, अभिमन्यु सर, उनका भी समझाने का टेक्निक मुझे बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन लगा। तो अभिमन्यु सर भी जो है रीजनिंग के नाम पे लाजवाब टीचर है, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। जब तैयारी कर लेंगे, ध्यान रखिएगा अंत टाइम में आपको PYQ अवश्य लगाना है। साथ ही साथ यदि PYQ लगाया हो जाए, एक बार प्रयास कीजिए, घटना जगह बनाने का प्रयास कीजिए। जब उसको आप बना लेंगे ना, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ मुझसे रीजनिंग बन जाएगी। तो देखिए दोस्त, दुनिया में कहा गया है विश्वास का ही नाम परीक्षा है। यदि आपको खुद पर भरोसा आप निकाल लेंगे, आप एग्जाम में पास करिएगा। यदि आपको ये लग रहा है ना पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, तो आप एग्जाम में पास नहीं कर पाइएगा। कितना पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। यदि आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में पास करिएगा और अपने बात सपनों को पूरा कीजिएगा। चलिए अब हम बात को यहाँ पे बंद करते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो चुकी है। और अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, नमस्कार।